डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक और ट्रेनिंग सेशन लेकर हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। टॉपिक का नाम है हमारे आज इनसाइड बार प्राइस एक्शन। याद रखिएगा कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक पर अपना अबूर ले लिया तो समझिए कि आपने 50% ट्रेडिंग को समझ लिया, क्योंकि प्राइस एक्शन हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टूल है हर ट्रेडर का। हम RSI यूज़ करें, हम मैककैट यूज़ करें, हम मैक मूविंग एवरेज यूज़ करें, ये सब एक बड़े से आसान से इंडिकेटर हैं जिनको आप लगाते हैं और वो लैगिंग इंडिकेटर कहलाते हैं। लैगिंग का मतलब वो होते हैं जो कि बाद में आपको इंडिकेट करते हैं प्राइस की मूवमेंट का, जब तक प्राइस का काम हो चुका होता है। लेकिन प्राइस एक्शन एक ऐसी लीडिंग इंडिकेटर है कि जिसको पहले से पता चल जाए, जिसने पकड़ लिया उसको पता चल जाएगा कि अब डायरेक्शन मार्केट में ट्रेड का क्या होने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक ट्रेनिंग वीडियो बनाई थी फेयर वैल्यू गैप पर, उम्मीद है आपने देखी होगी। अब इस फेयर वैल्यू गैप की जो मैंने ट्रेनिंग वीडियो डाली है, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, इसमें ऐड करें इनसाइड बार को, दोनों को मिक्स करें। देखें, मैं एक या दो टॉपिक को एक साथ नहीं पढ़ा सकता, एक एक टॉपिक लेकर मैं चल रहा हूँ। पहले मैंने फेयर वैल्यू गैप पढ़ाया, इससे पहले मैंने मूविंग एवरेज लिया था, इसके बाद मैंने फेयर वैल्यू गैप लिया, अब मैं आया हूँ आपके पास इनसाइड बार प्राइस एक्शन लेकर। अब आप अपने इन तमाम चीज़ों को मेरे डिजिटल ट्रेडिंग पे जाकर इन तमाम ट्रेडिंग्स चाहे जो टॉपिक्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए चार्ट पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि एवरीथिंग इज़ फ्री है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अपने फीडबैक ज़रूर लिखें, कमेंट्स किए। इतनी मेहनत के बाद इतना तो हमारा हक बनता है आपसे बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, अपने यूट्यूब चैनल जो भी आपके हैं वहाँ पर आप शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। एक थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद, इस स्लाइड के बाद एक इंट्रो होगा। इस इंट्रो के बाद हम डिटेल में जाकर अपने इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दें, इसको एक एक चीज़ को, एक एक लफ्ज़ को गौर से सुने। जो भी कहा जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और जब आप आखिर में, जब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा चार्ट पर, आपको लाइव चार्ट पर हम इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे और दिखाऊंगा आपको कि किस तरह आप इनसाइड बार प्राइस एक्शन को चार्ट पे यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द इंट्रोडक्शन। चले गाइस, अब शुरू करते हैं हम। इनसाइड बार का सब्जेक्ट है ये। आपके सामने ये दो कैंडल नज़र आ रही होंगी, अभी इसको हम बताता हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप, एक कैंडल है ये ग्रीन और एक कैंडल है ये आपकी रेड। जब भी आप देखें कि कोई बुल ट्रेंड चल रहा है, मतलब ट्रेड्स ऊपर जा रही हैं, आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो एक इसमें देखेंगे कि आप, एक होगी पेरेंट कैंडल, बड़ी कैंडल होगी, उसके बीच में, बिल्कुल बीच में एक कैंडल बन जाए बेरिश करके, बेरिश बने, बुल बने। लेकिन होना ये चाहिए कि इसकी लेग्स जो हैं, दोनों टिप्स उसके अंदर रहे। देखें ना आप, और ये जो इनसाइड कैंडल कहलाती है इसके अंदर, कि ना बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर होना है। ये बॉडी जो है, ये साइज और ये बॉडी, अगर ये इसके बराबर भी है तो मैं उसको नहीं मानूंगा कि वो इनसाइड कैंडल है। तो एक शर्त ज़रूरी है कि जो भी, अगर आप किस ट्रेंड में है, बुल ट्रेंड में है, ट्रेड ऊपर जा रही है, तो आपके सामने अगर ये एक पेरेंट, इसे कहेंगे हम पेरेंट कैंडल, और इसको कहेंगे जो इनसाइड इस पेरेंट कैंडल के बनी है वो इनसाइड कैंडल कहलाएगी। फर्स्ट शर्त याद रखें कि ये टोटल इस बॉडी, ये जो बॉडी कहलाती है, आप जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो जानते हैं कि बॉडी ये है और ये इसकी टेल है, ये इसकी अप टेल है और ये लोअर टेल। तो जो भी इनसाइड कैंडल बनेगी वो पेरेंट कैंडल के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप बेरिश ट्रेंड में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रही है ट्रेंड, तो ये एक कैंडल आई बेरिश कैंडल, उसके अंदर एक बुल ट्रेड आई, कुछ बुल हो या बेरिश, एक छोटी कैंडल आई जिसने इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दी।
जिसने इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दी। देख रहे हैं आप, बॉडी ये रही, पेरेंट कैंडल ये रही, ये पेरेंट कैंडल कहलाएगी और अंदर से कहते हैं बेबी कैंडल। और बेबी कैंडल जो होती है वो पेरेंट कैंडल के अंदर बंद हो, बिल्कुल भी इसके टिप के बराबर ना हो, ना नीचे ना ऊपर, इसके बीच में। तो उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे हम उसको इनसाइड कैंडल इन द बियरिश ट्रेंड। याद रखिएगा कि सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम है आपका इनसाइड कैंडल को देखने का वो है डेली टाइम फ्रेम। अगर आपने 4 आवर भी चल जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, नॉइस का मतलब होता है बहुत सारी कैंडल देखने को मिल जाएंगी फिर आपको इनसाइड, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेंड देखें जाके मार्केट का, किस में, डेली में, और इसके बाद आप अप्लाई करें कि किस ट्रेंड में मार्केट जा रही है। अगर आपको इनसाइड कैंडल मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम में, दैट इज द बेस्ट वन। आई थिंक आई हैव क्लियर दिस सब्जेक्ट। हम आपको अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले देखें, अब ये आपका एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, देखिए इसे कहते हैं पेरेंट कैंडल। पूरी एक ये बेरिश मूड में थी, लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है ये नीचे की तरफ जा रहा था। ये पूरी बेरिश कैंडल बनी, बड़ी हैवी सेलिंग नजर आ रही है आपको। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस पूरी बॉडी के अंदर एक क्या बन गई, बेरिश कैंडल बनी, लेकिन इसको कहते हैं बेबी कैंडल, ये जो नीचे बनी है। तो एक इनसाइड कैंडल तो बन गई आपकी। अब होता क्या है कि एक ही पैटर्न के अंदर 2-4 दफा क्या बनती हैं, आपकी कैंडल बन जाती हैं अपनी इनसाइड। देखिए अब इस सिनेरियो में देखें, एक तो पेरेंट बार तो ये रही, जिसे हम पेरेंट कह रहे हैं, इसके अंदर ये बनी, ठीक है, ये बन गई। अब एक और बनी है ये, और उसके अंदर ही एक और बन गई है, और जो कि बुल बनी है, जिसने इशारा दिया है कि अब जो स्ट्रॉन्ग पे बन रहा है ट्रेंड, वहां कहां बन रहा है, अप की तरफ बन रहा है। बेरिश ट्रेंड में आए, बेरिश कैंडल का ये पेरेंट बार बनी, इसके अंदर एक बेबी कैंडल बनी जो कि इसके अंदर बंद हुई, इसके ना के टेल को टच किया ना ऊपर टच किया, अंदर। तो एक आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब कुछ पैटर्न चेंज होने वाला है अगर ये बेरिश ट्रेंड में। तो इसके बाद एक और बेबी ट्रेंड बनी, देखें ये इसके लिए ये क्या बन गई, पेरेंट बार बन गई है। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा बाप भी मौजूद है, समझे, ये बाप है, ये दादा है, ये बाप है और ये उसका बेटा है, समझे ना, इसके अंदर ही। अब एक जितनी ज्यादा इनसाइड बार बनती चली जाएंगी, इसका मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ रहा है, और जब ये फटेगा तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा। एक बात ये याद रखिएगा कि इस इनसाइड बार में के अंदर जितने ज्यादा बनते चले जाएंगे बेबी बार और पेरेंट बार, मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ रहा है, कॉइल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और कभी भी बड़ा ही जबरदस्त मूव आने वाली है, जिस सिंथ में भी ब्रेकआउट हो जाए। अब आप देख रहे हैं, अब आपके लिए ब्रेकआउट के लिए 2 सूरतें हैं। जो पेरेंट बार है वो ये है, एक इसकी टिप देखनी है हमें, जो इसका एंड है, ये बार है, पेरेंट बार का टॉप और उसका लोअर ये, और इसके अंदर ये बच्चा बार जो इसे कह रहे हैं आप, बेबी बार ये। तो अब जब बहुत सारी बार बन रही हैं आपके इनसाइड बार, तो हम सबसे बड़े देखेंगे ब्रेकआउट किसका देखेंगे, पेरेंट बार का, जो कि ये है, ठीक है। अब हमें देखना है कि सिंथ में ब्रेकआउट होना चाहिए या यहाँ हो या यहाँ हो। जिस सिंथ में भी ब्रेकआउट हो गया वही क्या होगा, आपका वैलिड ब्रेकआउट होगा, तो आपको उसी डायरेक्शन में फिर ट्रेड लगानी है। और ये प्राइस एक्शन जो है ये आपको लीडिंग इंडिकेटर है, ये कि आपको जितनी देर में पता चलेगा RSI या मैककैट से, ये आपको फौरन बता देगा कि अब ट्रेंड में कुछ तब्दीली आने वाली है। और ये जो ज़्यादा इनसाइड बार जो बन रही हैं, ये आपको और बता रही हैं कि जब भी ब्रेकआउट हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा। अब आप देखें कि ये गया और इसने ये ब्रेकआउट किया ब्रेकआउट, लेकिन कोशिश ये करनी थोड़ा वेट करना, ये नहीं ये देखते ही इसको देखें। वैलिड ब्रेकआउट का मतलब ये होता है अगर डेली में देख रहे हैं तो इसको डेली में क्लोज होना चाहिए ऊपर, ये नहीं कि ये एक टेल मार के नीचे आ जाए। अगर ये टेल मार के नीचे आ गया तो फिर वो अपने पेरेंट बार के अंदर चला गया, इसका मतलब वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं था बल्कि फेक ब्रेकआउट था। इसके टॉपिक को मैं बाद में कवर करूंगा कि फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पकड़ेंगे और उसका क्या फायदा होता है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनसाइड बार के। तो इनसाइड बार के अंदर अगर दोबारा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहां से मार्केट ने, सेलर ने दोबारा इसको नीचे फेंक दिया और उसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। अगर ये इनसाइड बार एक ही बन रही है तो हम, कोई भी मसला नहीं है, हमें ब्रेकआउट पेरेंट का चाहिए।
इस बार का हुआ देखिए आप, इस ये भी पेरेंट बार थी, लेकिन ये एक बड़े पेरेंट बार के अंदर छुपी हुई थी। लेकिन इसका फायदा जब ये होगा कि ये दोनों पेरेंट बार को तोड़कर इसके ऊपर खुल जाए। और अगर डेली में ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही जबरदस्त वैलिड ब्रेकआउट कहलाता है। इसे कहते हैं डबल इनसाइड बार, और ये ट्रिपल इनसाइड बार भी हो सकती है, ये 4 इनसाइड बार भी हो सकती है, और ये सिंगल इनसाइड बार भी। क्योंकि डबल क्यों कह रहे हैं कि एक पेरेंट बार के अंदर एक बना, फिर इसके अंदर एक और बन गया। अगर तीसरा ही बन जाता इसके अंदर, मतलब ये पेरेंट बन जाती और साथ इसके अंदर ही बंद होती, तो वो एक और बन जाता, वो ट्रिपल इनसाइड बार कहलाता। और वो कहलाता कि अब कॉइल में प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और ब्रेकआउट यहाँ हो या यहाँ हो, किसी तरफ होने वाला है। तो हम ट्रेडर जो होते हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अब आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस ट्रेड के अंदर हम जाके देखें आगे क्या है। अब देखें आप ये, अब आपको नजर आ रहा है कि एक बुल ट्रेंड था, ये देखें बुल ट्रेंड जा रहा है, ये बुल ट्रेंड है, ऊपर की तरफ ट्रेड ऊपर की तरफ जा रही है, और ईच कैंडल जो है वो हायर हाई बनाती हुई चली जा रही है, एक हायर फिर हायर फिर हायर फिर हायर फिर हायर। लेकिन एक मकाम ऐसा आया है, देख रहे हैं आप, जो हमारा आज का टॉपिक है, इनसाइड बार बनती हुई नजर आ रही है आपको। देखें ये बड़ी बार आई और इसके अंदर ही क्लोज हो रही है, ये देखें आप, इसके अंदर ही क्लोज। बेबी बार जो है इसके अंदर ही क्लोज हुई, ना ये बाहर निकली है ना ये ऊपर निकली है, इसके इस पूरी बार के अंदर क्लोज हो गई। अगर ये टेल से ऊपर चली जाती इधर या टेल्स को छू के जाती तो उसको हम इनसाइड बार नहीं कहते। जैसे अब देखें आप, ये इनसाइड बार क्यों नहीं है, ये आपकी पेरेंट बार ये आ रही है लेकिन ये बाहर खुली, तो उसको हम ना ये पेरेंट बनी ना ये बेबी बना, तो ना ही इनसाइड बार हुआ। आगे बढ़ते गए कहीं पर भी ऐसी नहीं हुआ, बल्कि हायर हाई बनाते हुए एक जगह ऐसी आई कि जहां हमें लग रहा है अब कि ये चीज इनसाइड बार। अब करना क्या है, हो सकता है कि ये एक और बन जाए यहाँ पर इसके अंदर, तो वेट करना होगा हमें। अगर ये इस बुल ट्रेंड को तोड़ के दोबारा से ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये होगा कि कंटिन्यू हो रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा और ये काट के नीचे आ गई, जैसा कि इस केस में हुआ है, और ये इस पेरेंट बार से नीचे क्लोज हुई, तो आप देखें क्या हुआ है, ये ऊपर नीचे जाता नजर आ रहा है। ये एक देखें यहाँ पर, ये पेरेंट बार, लेकिन ये ऊपर गई, कोशिश की, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये बन गई रेजिस्टेंस। जब जिस दर ये भी ब्रेकआउट हुआ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता तो ये सपोर्ट बन जाती, और नीचे से ब्रेकआउट हुआ है तो क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस की तरफ गई और दोबारा नीचे आती चली गई। ठीक है, इनसाइड पैटर्न का कमाल देखा आपने कि किस तरह मार्केट को हमने यही पकड़ लिया कि पैटर्न चेंज होने वाला है। तो जो ट्रेडर अलर्ट होंगे वो इन कैंडलस्टिक को देखकर अपना इरादा बदल देंगे, अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और इसके बाद रिटर्न की तैयारी करेंगे। कुछ और इंडिकेटर लगाकर कंफर्म करेंगे इसको, जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी आ सकता है। देखें, आपको मैंने फेयर गैप वैल्यू का चैप्टर पढ़ाया, अब यहाँ इजीली एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है इस कैंडल और थर्ड कैंडल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैलिड ब्रेकआउट हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी पुरानी वीडियो जो है, अभी 2 हफ्ते पहले मैंने फेयर वैल्यू गैप पे बनाई है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है फेयर वैल्यू गैप पर, आसान उर्दू में समझाया गया आपको एक स्टेप, तो वो आपको कंफर्म कर रहा है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कि अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक वैलिड ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से बात ट्रेंड नीचे चली गई। ठीक है, आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। लेकिन किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट, या जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल बनाया हुआ है उसका लिंक भी मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के, वहां आप क्लिक करके पार्ट बन सकते हैं और उस चैनल का पार्ट बन जाइए और आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में और ट्रेड के बारे में, या इस वीडियो में कमेंट में लिखें। हर चीज़ फ्री है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस डिजिटल ट्रेडिंग फैमिली। डिजिटल ट्रेडिंग का फैमिली का पार्ट बन जाइए, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक और स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि देखें यूएसडी कनाडा का एक डेली चार्ट है। ये देख रहे हैं आप, ये एक डेली चार्ट है जिसमें ट्रेड ऊपर ही ऊपर जा रही है। लेकिन हुआ क्या, अब करना क्या है, अब हमें नजर आया ये पार्ट अब देखें ना, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि एक इनसाइड बार बननी शुरू हो गया। तो यहाँ तो हमें एक अलर्ट बनना चाहिए था कि यार ये ऐसा ना हो कि ये तोड़कर इसको तोड़कर ये कहीं नीचे आ जाए। ठीक है,
अगर ये नीचे आ जाए तो ये ट्रेंड खत्म। तो अब हमें यहाँ पर देखना था कि होने वाला क्या है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो इसी बात का ख्याल करेंगे कि अगर मैं यहाँ से बैठा हुआ हूँ तो या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर ब्रेकआउट का इंतजार करूँ, या तो ये मेरे इसको ब्रेकआउट होगा तो ये मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहाँ वो अपना टीपी रखेगा कि अगर ब्रेकआउट नीचे होता है, इधर इस फॉर्म में होता है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा अगर यहाँ से बैठा हुआ है। और अगर वो बड़ा रिस्की ट्रेडर होगा, बोलेगा नहीं भाई मुझे बहुत बड़ा पूरा ट्रेंड पकड़ना है, तो वो इंतजार करेगा ब्रेकआउट का। और देखें आप बीच में ट्रेंड में यहाँ पर एक आई है, तो यहाँ पर अलर्ट हुए आप और इंतजार किया और आपने देखा इसके बाद क्या हुआ है, ये देखें ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ तो उसने कंफर्म कर दिया डेली चार्ट पर कि ये अब ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब देखें ऊपर जा रहे हैं हम, तो यहाँ ये अगर कोई मुझे बता सके कि ये क्या इनसाइड बार बन रही है, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। इस स्लाइड पर आप जो देख रहे हैं कि या ये 1 2 3 क्या ये इनसाइड बार बन रही है यहाँ पर कि नहीं बन रही। जब यहाँ से हम चलें तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी इनसाइड बार नहीं बनी, कहीं पर भी इनसाइड बार ये बनने की कोशिश की, लेकिन ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है, ये नीचे आ गई इसके। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये ऊपर चली गई, ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर नीचे आ गई, यहाँ ऊपर बनी तो ये बनी थी और जहाँ ब्रेकआउट हुआ डेली कैंडल में ऊपर चला गया। इसके बाद ये कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है या नहीं बन रही, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है इस केस के अंदर। तो अगर आपने डेली चार्ट पे काम करना है तो पहले आप ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। कहाँ पर, अब आप बोलेंगे यार ये तो मुझे पूरे दिन के बाद पता चलेगा, तो आप 4 आवर चार्ट के अंदर जाइए। 4 आवर चार्ट के अंदर देखें, अगर ये 4 वाली कैंडल तोड़ के बैठ गई है इसको, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन होता ये है कि फिर भी डेली 12 बजे रात के 2 बजे कैंडल बंद हो रही है, अगर वो दिखाकर अंदर आ गई तो फिर आप जो बैठ गए हैं बाय में उसको कहेंगे फेक ब्रेकआउट, और वो अंदर आकर आपको शायद नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, एक केस होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, फिर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे क्या, ये पेरेंट कैंडल है उसके नीचे, और इसको आप लगा देंगे ऊपर। या बाय ये ब्रेकआउट नजर आया है, वैलिड कर गया, इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा पेरेंट कैंडल के नीचे और ट्रेड को ऊपर जाने देंगे अगर ये वैलिड है तो। अक्सर औकात ये नीचे, जिस तरह ये देखे कैंडल नीचे आ गई, पूरे दिन की कैंडल ऊपर गई और पूरे दिन के 12 बजे हुआ और रात के ये नीचे आ गई, सारे के सारे प्लान चौपट हो गए। इसे ही कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, जो आपको बचना है। इसे कहते हैं पेशेंस करेंगे तो आपको मजा आएगा ट्रेड करने के अंदर। अगर आपको यहाँ पूरा पता चल गया तो नेक्स्ट डे आइए आराम से। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, देखें एक ये कैंडल और एक ये तीसरी कैंडल, ये और इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप। आपको पता है कि क्या करेगी ट्रेड, अपनी लिक्विडिटी लेने आएगी, आराम से आप बैठ जाइए बाय में और इसके बाद ये ऊपर चली जाएगी। ये वो सीक्रेट हैं जो आपको इस वक्त मार्केट में कोई नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ चूंकि हर चीज फ्री है, वैल्यू इसलिए नहीं है डिजिटल ट्रेडिंग की। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जाकर बहुत सारे कमेंट लिख रहे होते हैं, हालांकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिल रही उनको, कोई की चीज़ बताई नहीं जा रही। दैट इज़ योर चॉइस। यहाँ आपको बताया जा रहा है, कोई वजह है कि बताया जा रहा है आपको कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएं एंड बी द पार्ट ऑफ द डिजिटल ट्रेडिंग ग्रुप। अब आपने जो कुछ पढ़ा है यहाँ तक, अब मैं आपको लाइव चार्ट में जाकर उसकी ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे कि कैसे आपको पता चलेगा इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जो कुछ पढ़ाया गया है पीछे, उसको जरूर गौर से देखें एंड देन वी विल गो शिफ्ट टू द लाइव चार्ट कि वहां हम इन ट्रेड्स को कैसे पकड़ेंगे लाइव चार्ट के ऊपर। यह हमारा आप देखें चार्ट है गोल्ड का ही, क्योंकि आप लोग सब लोग हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। और जो कुछ मैंने बताया है पीछे, अब यहाँ अप्लाई करके हम देखेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है कि इनसाइड बार हमारा वो बेहतरीन टूल है जो हमें हेल्प आउट कर सके ट्रेड को पकड़ने में। अभी आपने पिछले दिनों देखा ही है कि गोल्ड ने एक बड़ी अच्छी मूव दी है, जो कि ये मूव थी, यहाँ से चली थी वो मूव, और ये ट्रेंड एक बेहतरीन ट्रेंड चलता हुआ चला जा रहा था। ठीक है, ये ट्रेंड जो कि कहाँ पर है ये देख रहे हैं आप, 2364 से लेकर तकरीबन 2700 तक गया था, ये ट्रेंड जा रहा है। अब हमें इस ट्रेंड को पकड़ लीजिए। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए। इसके लिए आपने ट्रेंड पकड़ा, उस ट्रेंड के अंदर हम तलाश करेंगे कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा
कि नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम देखें कि अगर आप कोई भी टूल यूज करें, अभी मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा मकसद सिर्फ आपको इनसाइड बार का फायदा बताना है। अगर अब हम देखें यहाँ पर कहाँ पर हमें मिल रहा है इनसाइड बार, देखिए एक इनसाइड बार मुझे ये मिली, देख रहे हैं आप, ये मैं दोबारा से इसको पॉइंट आउट करूं, एक इनसाइड बार इस अप ट्रेंड के अंदर मुझे ये ट्रेंड चल रहा था, कहीं पर नजर नहीं आ रही है इनसाइड बार, लेकिन एक बार देखिए मुझे यहाँ नजर आ रही है, ये क्या आ रहा है आपका बेरिश, देख रहे हैं आप ये वाली पॉइंट, इस अप ट्रेंड के अंदर एक बेरिश बनी, ये पेरेंट, और इसके अंदर ही एक ये बन गई सेकंड, इसे कहते हैं बेबी, बनी बेबी। अब ये हमारे यहाँ अलर्ट हो जाना चाहिए हमें, अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि यार ये ब्रेकआउट ऊपर होगा तो ही अब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर ये ब्रेकआउट नीचे हो गया इसके तीसरी कैंडल का तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगी। तो अब ये हमारी बनी सबसे बड़ी पेरेंट कैंडल, एक अप ट्रेंड के अंदर बेरिश कैंडल बनी जो कि पेरेंट है, ये बीबी बनी। अब तीसरी जगह गई लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ ये ब्रेकआउट नहीं मिला, ये दोबारा इसकी टेल को छूकर वापस चली गई। फिर इसने ट्राई की तीसरे दिन, फिर ये गई, इसके टेल को इसने ये बंद नहीं किया, फिर ये नीचे आ गई। ठीक है, देख रहे हैं आप गौर से देखें कि इसकी टिप ये दोबारा इसकी टेल के अंदर आके बंद हो रही है डेली। कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है कि कभी भी कोशिश मत करें सेल करने की, क्योंकि ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। दिन भर ये नीचे रही और फिर रात के 12-1 बजे के बाद जब बंद होने का टाइम आया तो ऊपर आ गई। इसी तरह फिर तीसरे दिन भी यही हुआ है, इतना बड़ा इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की कि हम समझे ब्रेकआउट हो गया होगा, लेकिन वो कहाँ हो गई, दोबारा आके इसके टेल के अंदर बंद हो गई। और इसके बाद ब्रेकआउट दिया तो कहाँ दिया, ये अब इसको हम मार्क कर लेते हैं तो आपको आसान, ये आपकी बनी थी ये आपका एक पेरेंट बनी थी, इसके हम दोनों ऊपर नीचे मार्क कर लेते हैं, ऊपर नीचे ये मार्क कर लिया हमने, और हम देख रहे हैं आप, अब मार्क करने से अंदाजा हो गया आपको क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पेरेंट, ये बेबी, ये इसके अंदर तीसरी, चौथी, पांचवी सब इसके अंदर बनी, और ब्रेकआउट कहाँ दिया इसने, ये ब्रेकआउट दिया इसने, ये आपको ब्रेकआउट मिल गया वैलिड, और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया। फिर कह रहा हूँ कि मेरा जो टॉपिक है ट्रेनिंग बहुत डिटेल में बनाया है मैंने फेयर वैल्यू गैप पर, ये फेयर वैल्यू गैप बना, इसके बाद आपको अंदाजा हो गया कि क्या होने वाला है कि कंटिन्यू ऑफ द ट्रेंड रहेगा। तो जिसने भी फिर ये कंटिन्यू रखा, बाई किया, वो आगे बढ़ता चला गया, ये आगे बढ़ता चला गया। और उस पूरी कहानी में कहीं पर आपको इनसाइड बार नजर आ रहा है, ये तो ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ, फिर एक ब्रेकआउट ये इनसाइड बार बनी है, देखिए बेरिश कैंडल बनी, ये अब बनी, और इसके अंदर ना इसने इसके टेल को तोड़ा, ना इसने इसके लोअर टेल को तोड़ा, इसके बीच में रही। तो इसको हम मार्क करते हैं, कि ये हमें नजर आ रहा है कि एक पोटेंशियल नजर आया है हमें ये, ठीक है, और एक ये आपकी पेरेंट कैंडल बनी है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, ये मैं इसको सही करता हूँ, ये वाली, ये देख रहे हैं आप। अब आप देख रहे हैं एक कैंडल पेरेंट बन गई, बेबी इसके अंदर ही है, सेकंड है क्या हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। अब जो पोटेंशियल जो यहाँ बैठे हैं बाय करके, वो या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, या वो जरा हौसला पकड़ेंगे, ब्रेकआउट होगा तो मैं ही करूंगा, कि नीचे ब्रेकआउट हो जाए तो आप बंद कर देते, नहीं हुआ। अब जो भी समझदार ट्रेडर होगा वो अपना स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस का क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा पेरेंट कैंडल का ये टेल या इसके बीच में, यहाँ आप इतना स्टॉप लॉस लगा के चल पड़े, वो पे चल पड़ा, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, आपका स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा पेरेंट के, इसके नीचे ये ब्रेकआउट, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये आगे चल पड़ी। और जब ब्रेकआउट हुआ फिर एक फेयर वैल्यू है, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और इनके दरमियान में क्या बन रहा है, अभी ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जो निशानदही कर रहा है कि बहुत ही हैवी बाइंग हुई है यहाँ पर, और दोबारा क्या होगा, ट्रेड इस जोन में जरूर आएगी, और वो वही हुआ कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई वो ट्रेड, देखें इस वैल्यू गैप के अंदर आई और ये दोबारा चल पड़ी। इस तरह आपको एक ट्रेंड के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगी, आपको इनसाइड बार मिलती चली जाएगी। फिर तलाश करते हैं हम एक और, चलो ट्राई कर लेता हूँ मैं आपके लिए, इतना मैंने डिटेल में ट्रेनिंग कोर्स बनाया तो मैं एक ट्राई और करता हूँ। इसी ट्रेंड के अंदर आपको एक फिर मिली इनसाइड बार, ये एक बिलिश ट्रेंड आया, एक ये बनी, देखिए बन रही है, ये इसके अंदर ही है,
ये इसके अंदर ही है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, और फिर ये ब्रेकआउट कहाँ हुआ, नीचे की तरफ हुआ, ये अलर्ट साइन बना, ये देखें यहाँ हमने पकड़ा ये वाली, ये जो बुलिश कैंडल थी ये आ गई, ये आ गई, ये आपकी पेरेंट कैंडल हो गई, इसके अंदर ना ऊपर गई ना नीचे गई, ये बेबी कैंडल, इसके अंदर एक और बेबी कैंडल, फिर एक पेरेंट कैंडल बन गई, ये वाली देख रहे हैं आप, ये वाली क्या बन रही है, ये वाली इसके अंदर ही खुली। तो मैंने आपको क्या बताया था कोर्स के अंदर, जितनी ज्यादा बनेगी उतना स्क्वीज होगा, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने वाला है ज्यादा। फिर ये बनी और ये ब्रेकआउट कहाँ हुआ, इसका भी ब्रेकआउट और इसका भी ब्रेकआउट इस कैंडल ने कर दिया नीचे की तरफ। लेकिन चूंकि आप एक बेहतरीन अपसाइड ट्रेंड में थे तो दोबारा से क्या बना, एक इनसाइड कैंडल ये बन गई, ये देखें, ये बनी इसके अंदर, और ये एक और बनी, ये अभी देखें अब बन रही, इसको मिटा के दोबारा लगा रहा हूं मैं, ये इनसाइड कैंडल बनी। अब ब्रेकआउट कहाँ हुआ, ये इनसाइड बेबी कैंडल, ये भी इसके अंदर गई। जब ये ब्रेकआउट दिया तो मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड हो गया। तो इनसाइड बार वन ऑफ द बेस्ट टूल है मार्केट के अंदर, एक बेहतरीन प्राइस एक्शन है जिसके जरिए आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, रेंजिंग मार्केट के अंदर सबको पकड़ सकते हैं ऑन द स्पॉट। जरूरी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। तो हमेशा अबूर हासिल कीजिए इनसाइड बार पर अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। आई होप कि मैंने बड़ी डिटेल में समझाया आपको हर चीज़ और आपने ये कोर्स एंजॉय किया होगा। कोई सवाल हो तो आप इस ट्रेनिंग की वीडियो के आखिर में रखें या व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया होगा, डिजिटल ट्रेडिंग पार्ट बनी है। सवाल ज़रूर कीजिए, सवाल करने से आपको हमेशा तजुर्बा होगा ट्रेडिंग करने का। किसी भी फील्ड के अंदर सवालात करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे तो आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी हर चीज़ की। आई होप यू एंजॉय दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फीडबैक दीजिए, और अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि भरपूर ट्रेनिंग वीडियो होगी, आपका इंतजार कीजिए। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।